कोई धन 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर उधार लिया गया और 968 रुपए के 2 बराबर वार्षिक किस्त मतलब इंस्टॉलमेंट में चुका दिया गया। कितना धन उधार लिया गया? इंस्टॉलमेंट देगा तो पूछेगा कितना रुपया लिया गया, और अगर रुपया देगा तो पूछा जाएगा कि कितना इंस्टॉलमेंट भरा जाएगा, कि हर इंस्टॉलमेंट बराबर, इंस्टॉलमेंट तो बराबर ही होता है। तो यहाँ 2 इंस्टॉलमेंट और 3 इंस्टॉलमेंट तक बनाया जा सकता है एग्जाम में। जैसे ही 4 इंस्टॉलमेंट देगा एग्जाम में बड़ा मुश्किल हो जाएगा बनाना, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। यूनिट डिजिट के सहारा लेके बनाया जा सकता है तो अलग बात है, और नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। 2 और 3 के लिए बहुत अच्छा है, आराम से आप निकाल सकते हैं, लेकिन जैसे ही 4 करेगा थोड़ा सा दिक्कत महसूस होगा। देखिए इंस्टॉलमेंट होता क्या है, पहले ये देखिएगा। गांव देहात में जो समूह चलता है वो CISI कुछ भी हो सकता है, मुझे उससे लेना देना नहीं है। फिलहाल यहाँ CI है इसलिए हम इसकी बात करते हैं। इंस्टॉलमेंट में क्या होता है कि जैसे आपने 10,000 रुपया लिया तो 10,000 रुपया को क्या करेगा ना कि 1,000 रुपया के हिसाब से इंस्टॉलमेंट बांट देगा आपको, और हर इंस्टॉलमेंट में आपका मूलधन और ब्याज दोनों रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ मूलधन चुकाया जा रहा है या फिर आपका ब्याज केवल, दोनों रहेगा और जाकर के आगे खत्म हो जाएगा। तो आपका जो इंस्टॉलमेंट बढ़ाता है वो इंस्टॉलमेंट में मूलधन और ब्याज दोनों होता है। तो उसको हम लोग मूलधन और ब्याज को क्या बोलते हैं? मिश्रधन। तो यहाँ जो मिश्रधन है, अब मिश्रधन नहीं होगा बल्कि वो मूलधन इंस्टॉलमेंट कहलाएगा, किस्त कहलाएगा। रेट आपको पता ही है कि इसको तोड़ने का तरीका है कि 10% का मतलब 10/100, 20% का मतलब 20/100। नीचे वाला मूलधन और ऊपर वाला ब्याज। तो मूलधन है 10 रुपया, 1 रुपया ब्याज है, तो मूलधन और ब्याज मिलकर के मिश्रधन कहलाता है, लेकिन यहाँ पर इंस्टॉलमेंट कहलाएगा। तो मैं लिख देता हूँ कि मिश्रधन या इस जगह पर इंस्टॉलमेंट एक ही बात है। तो 10 रुपया अगर पैसा लिए हैं, 1 रुपया ब्याज लगा है, तो 10 और 1 11 रुपया दे रहा है। आसान मेथड है, समझिएगा बढ़िया से। जितने साल का देना होगा वो पावर चलता चला जाएगा। जैसे 2 साल का देना है तो स्क्वायर कर लेना है, 3 साल का देना है तो क्यूब कर लेना है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। जैसे अगर मुझे 3 साल का निकालना होता तो पहले स्क्वायर होता और फिर उसके बाद उसका क्यूब होता। एक ही बार डायरेक्ट क्यूब करके आप काम नहीं चला सकते हैं। पावर 4 करना हो तो पहले स्क्वायर करना होगा, फिर पावर 3 करना होगा, तब पावर 4 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अभी फिलहाल 2 साल का है, 2 बराबर किस्त में चुकाना है। दोनों को ध्यान से देखेंगे। मूलधन 10 रुपया, 1 रुपया ब्याज मिला तो वो बन गया मिश्रधन, और मिश्रधन को यहाँ पर हम लोग इंस्टॉलमेंट कहेंगे। इंस्टॉलमेंट कहेंगे। जितने साल का उतना पावर चढ़ाएंगे। 2 साल का है तो पावर 2 चढ़ाएंगे, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121। ये इंस्टॉलमेंट है, किस्त है। तो उसने तो साफ कहा कि बराबर किस्त होना चाहिए, यही बराबर करना पड़ता है, इसलिए हल्का सा मुश्किल होगा, हल्का सा ज्यादा नहीं। किस्त बराबर होना चाहिए, इंस्टॉलमेंट इक्वल होना चाहिए। तो ये इंस्टॉलमेंट 121 हो गया, तो इंस्टॉलमेंट है तो ये भी तो बराबर होना चाहिए, तो इसको भी 121 ही पुराना पड़ेगा। तो 121 पुराने के लिए आपको क्या करना होगा? 11 से गुना। तो एक तरफ नहीं कर सकते हैं, बल्कि एक तरफ अगर 11 से गुना किए हैं तो दूसरे तरफ भी 11 से गुना करना होगा। अब ये आया 110। जितना भी मूलधन होगा हमेशा जोड़ दिया जाएगा, हमेशा। 2 साल का हो, 3 साल का हो, 4 साल का हो, जो भी होगा जोड़ दिया जाएगा। तो ये 110 है और ये 100 है, जोड़ेंगे तो आ जाएगा 210। मूलधन आया 210 रेशियो में। इंस्टॉलमेंट आया, देखिए ये भी 121 है, ये भी 121 है, और इंस्टॉलमेंट हमेशा इक्वल होना चाहिए, हमेशा बराबर होना चाहिए, क्योंकि साफ कहेगा कि 2 बराबर किस्त में चुकाना है, 3 बराबर किस्त में चुकाना है। जो भी बोलेगा बराबर वर्ड यूज करेगा। तो बराबर वर्ड यूज करेगा तो अब यहाँ से 2 ही सवाल क्यों बनेगा। पहला, हर इंस्टॉलमेंट कितना है, और अगर इंस्टॉलमेंट दे दिया तो पूछेगा कि मूलधन कितना लिया हुआ था, धन कितना। तो इस सवाल में वो इंस्टॉलमेंट दे रहा है 968 रुपया। मेरे अनुसार इंस्टॉलमेंट 121 रुपया है, और वो कहता है कि ना 968 है। कितना गुना है? 8 गुना है। तो मेरा इंस्टॉलमेंट इसके इंस्टॉलमेंट के हिसाब से, मतलब इसका इंस्टॉलमेंट मेरे हिसाब से 8 गुना है, तो हर चीज फिर 8 गुना होगा। तो इसका मतलब मूलधन भी 8 गुना होगा। तो 8 से गुना करेंगे तो 1680 रुपया। एक बार फिर से सीख लीजिए।
बनाने का तरीका, दर को तोड़ दीजिए। 10% माने 10/100 तोड़ेंगे तो 10 और 1 11 बनेगा, यानी मूलधन था मेरे पास 10 रुपया, 1 रुपया ब्याज, तो 10 और 1 11 इंस्टॉलमेंट बनाया, 11 रुपया का इंस्टॉलमेंट। जितने साल का है उतना पावर चढ़ाएंगे, 2 साल का है पावर 2 चढ़ाएंगे, जैसे ही 2 चढ़ाएंगे 100 बनेगा और ये 121 बनेगा। इंस्टॉलमेंट कहता है कि इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो ये बराबर करिए। तो 121 पुराने के लिए आपको इसमें 11 से गुना करना होगा, तो आपको इधर भी करना पड़ेगा। तो ये आया आपका 110। मूलधन हमेशा चाहे जितना रहे सब जुटेगा, 100 और 110 हो जाता है 210। दोनों में से कोई एक दे करके एक पूछेगा, इंस्टॉलमेंट देगा तो मूलधन पूछेगा और मूलधन देगा तो इंस्टॉलमेंट पूछेगा। तो आपको इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है, इंस्टॉलमेंट है 968 रुपया। ये इंस्टॉलमेंट इसका 8 गुना है, तो मूलधन भी 8 गुना ही होगा। 1680 रुपया ये मूलधन लिया हुआ था और उसको 2 इंस्टॉलमेंट में चुका दिया। ठीक, देखिए इस बार 550 रुपया उधार लिया गया है और चक्रवृद्धि ब्याज की दर 20% वार्षिक है। कर्ज 2 बराबर किस्त में चुका देना है, प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। पीछे सवाल में इंस्टॉलमेंट देके मूलधन पूछा कितना रुपया उधार लिए थे, और इस वाले सवाल में आपका मूलधन देकर के पूछेगा कि अगर 500 रुपये 550 रुपये लिए हैं 20% पर, तो कितना इंस्टॉलमेंट बनवाइएगा कि 2 इंस्टॉलमेंट में आप इसे चुका सकते हैं। तो पता ये है कि एक तरफ मूलधन और दूसरे तरफ या तो इंस्टॉलमेंट कहिए या तो मिश्र धन कहिए, वो एक ही बात है। जो भी रेट रहेगा उसको तोड़ दीजिए। 20% मतलब 20/100 यानी 1/5। आप 5 रुपया लिए थे, 1 रुपया ब्याज लगेगा, तो 5 और 1 6 के हिसाब से बंधा जाएगा। 5 और 1 6 के हिसाब से आपका बंधा जाएगा। तो जितने साल का है उतना बराबर किस्त में देना है। 2 साल का है तो 2 किस्त में चुकाना होगा, और फिर 2 साल के लिए स्क्वायर। 3 साल का होगा तो पावर 3 चलेगा। तो 2 साल का है तो स्क्वायर कर लीजिए, तो 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। अब ये इंस्टॉलमेंट है और बोलता है कि इंस्टॉलमेंट बराबर होना चाहिए, तो ये 36 है तो इसको भी 36 बनाना है। 36 बनाने के लिए 6 से गुना, तो इधर 6 से गुना किए हैं तो इधर भी करना पड़ेगा। तो ये 6 5 30 आ गया। मैंने कहा मूलधन जितना भी होगा जोड़ दिया जाता है, तो 25 और 30 होता है 55। मूलधन दे के इंस्टॉलमेंट पूछेगा या इंस्टॉलमेंट दे करके मूलधन पूछेगा, तो आपका मूलधन दिया है, इंस्टॉलमेंट पूछ रहा है। तो मेरा मूलधन 55 आया और वास्तव में मूलधन 550 है। कै गुना है? 10 गुना है। तो अगर ये 10 गुना है तो ये भी क्या हो जाएगा? 10 से गुना हो जाएगा। तो 36 गुने 10 कितना होगा? 360 रुपया। अब प्रत्येक इंस्टॉलमेंट आपका 360 रुपया बंधाएगा और 2 इंस्टॉलमेंट में खत्म। मैंने 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कुछ धन उधार लिया और उसे 3 बराबर वार्षिक किस्त में यानी 3 इंस्टॉलमेंट में चुकाने का वादा किया। प्रत्येक किस्त का मान 2662 रुपया है। तो मैंने कितना धन उधार लिया? ये रहा मेरा मूलधन और ये रहा मिश्र धन कहिए या इंस्टॉलमेंट कहिए। अब यहाँ पर क्या है कि जो भी रेट होगा उसको तोड़ लेना है। 10% का मतलब 10/100 यानी 1/10। 10 रुपया मूलधन है, 1 रुपया ब्याज लगेगा, तो 11 रुपया मिश्र धन बनेगा या इंस्टॉलमेंट बनाएगा। अब जितने साल पर जाना है उतना पावर चढ़ेगा, लेकिन अभी तुरंत जब स्टार्ट किए तो बताए कि अगर पावर 3 है तो डायरेक्ट 3 नहीं कर सकते हैं, पहले पावर 2 करना है तब पावर 3 करना है। अगर 4 साल का है तो डायरेक्ट पावर 4 नहीं कर सकते हैं, पहले 2 करना होगा फिर 3 करना होगा तब पावर 4 कर सकते हैं। तो 10 जो है वो 11 बना, तो अगला साल के लिए स्क्वायर होगा, तो इसका स्क्वायर 100 और इसका स्क्वायर 101। और उसके अगला साल के लिए क्यूब होगा, तो इसका नहीं बल्कि शुरुआती का। तो 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1300। ये है प्रोसेस चलने का। जब कभी भी स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ से आगे बढ़ते चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप यहाँ से आगे बढ़ेंगे। 10 से 1000 होगा, 10 से 100 होगा, 100 से फिर उसका क्यूब कर लेंगे, मतलब पहले पावर 2 कर लिए और फिर पावर 3 करेंगे। तो शुरुआती वाला का या तो पावर 2 या तो पावर 3 या तो पावर 4 जो भी होगा फर्स्ट वाला का चलते चलता है। तो 10 का स्क्वायर 100, तो इसका स्क्वायर 121। 10 का क्यूब चूंकि 3 साल का करना है इसलिए पावर 3 करना होगा,
तो 10 का क्यूब 1000, तो 11 का क्यूब 1331, यहाँ तक हम लोग पहुंच गए। अब सिर्फ बैलेंस करना है, इसलिए मैंने शुरुआत में बोला था कि थोड़ा टाइम लगता है। ऐसे ही नहीं कि मतलब कुछ भी हवा में उड़ा दिए कि यू 2 सेकंड में निकाल देंगे, ऐसे कर देंगे, ये सब कुछ नहीं होता है। आप जब बनाने बैठिएगा तो आपको टाइम लगबे करेगा। हाँ, यूनिट डिजिट से कहीं कहीं काम हम चला सकते हैं, बाकी जगह कुछ नहीं होता है। तो अब क्या करें, तो अब हमको इसको बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि वो साफ कहा जाता है कि जब भी चुकाएंगे इंस्टॉलमेंट बराबर होगा। तो ई तो बराबर होगा, तो ये जो मैक्सिमम होगा उसका रेंज लेके चलेंगे। तो ये 1331 है, तो सबको 1331 बनाइए। तो ये 1331 बनाने के लिए आपको 11 से गुना करना होगा। 11 से गुना करिएगा ना तो 1331 बन जाएगा। तो 11 से इधर गुना किए हैं तो आपको 11 से इधर भी करना पड़ेगा। अब इसको क्या करना होगा कि 1331 ये भी बनेगा। तो 1331 बनाने के लिए आपको 121 से गुना करना होगा। तो अगर आप 121 से गुना उधर किए हैं तो आपको भी इधर 121 से गुना करना पड़ेगा कि 1331, 1331, 1331 तीनों बराबर हो गया। लेकिन ये हुआ कितना, तो 121 पर एक जीरो है, ये 11 पर 2 गो जीरो है ये, और ये वाला आपका 3 गो जीरो है। आपको पता ही है कि जितना भी मूलधन बनेगा वो सब के सब क्या होगा, जुटेगा। 1000 आप इस जगह भी लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 1000, 2000, 3000, 3000 का मतलब 3310 ना, 3310 ये मूलधन आया मेरा 3310। हर एक इंस्टॉलमेंट है 1331। तो इंस्टॉलमेंट देके मूलधन पूछेगा या मूलधन देके इंस्टॉलमेंट पूछेगा, तो ये को तो सवाल है यहाँ बनना है। आपको इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है, तो इंस्टॉलमेंट मेरे अनुसार 1331 है और कह रहा है कि नहीं 2662 कितना है, दुगना है। तो ये मूलधन भी कितना होगा, दुगना होगा, 3620। मूलधन कितना होगा 6620, 6620 यानी मेरा मूलधन 6620। एक बार फिर से सुनिए, जब भी पावर 3 पर जाना होगा आपको, अब पावर 3 पर जाने के लिए आप डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं, आपको पहले स्क्वायर और उसके बाद क्यूब। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत होता है इसको बैलेंस करना पड़ता है। और बैलेंस करने के लिए इसमें भी दिक्कत नहीं है, नहीं लिखेंगे तो चलेंगे, मन में मान लेंगे कि ये हो गया बैलेंस। लेकिन इधर जितना गुना किए वही चीज इधर गुना करना होगा आपको। तो 1331 पुराने के लिए 11 से किए तो इधर भी 11 से गुना, 1331 पुराने के लिए 121 से किए तो इधर भी 121 से गुना। सब जोड़े तो आया 3310, ये मूलधन है और ये है मेरा इंस्टॉलमेंट। मेरा इंस्टॉलमेंट इतना आ रहा है और सवाल में इतना दिया हुआ है, यानी इसके अनुसार ये वाला दुगना होना चाहिए। तो अगर ये दुगना है तो ये भी दुगना होगा, तो इसको दुगना करेंगे तो 6620 आएगा, यानी हमारा मूलधन 6620 है। एक व्यक्ति 2522 रुपया उधार लिया, 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान करता है। यदि वह पूरी राशि का भुगतान 3 बराबर वार्षिक किस्त में करता है तो प्रत्येक वार्षिक किस्त का मान क्या होगा। अब देखिएगा, जब ये 3 गो आएगा, अब बता देता हूँ कि सॉल्व हर बार नहीं करेंगे। ज्यादातर एग्जाम वाले सवाल में आपका यूनिट डिजिट काम कर जाएगा। तो 3 साल पूछेगा, 4 साल पूछेगा, तो यूनिट डिजिट देख लीजिएगा, उसके बाद उस पर काम करिएगा। देखिए 5% का मतलब होता है 5/100 यानी 1/20। तो 20 और 21, इंस्टॉलमेंट 21 जाएगा। 21 जो होता है वो 3 सते 21। ये बता भर दे रहा हूँ ताकि आपको बनाने आना चाहिए, लेकिन जब आप सेट प्रैक्टिस वाला चीज देखिएगा ना तो वहां फिर हम ये नहीं बताते, ये प्रोसेस नहीं बताते, फिर ये बताते। इसमें क्या होगा कि अब आपको 7×21 का मल्टीपल देखना होगा, क्योंकि आपका जो आ रहा है इंस्टॉलमेंट वो 21 है, 21 का ही मल्टीपल जाएगा जो भी रहेगा। तो उसमें से 7 से कटने वाला ऑप्शन होगा, तो देख लीजिए 7 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, 7 से काट के देखिए 7 एकम 7, 2 बचा यानी 22 बना, 7×21, 1 बचा यानी 16, 7 दूनी 14, 2 बचा, 2 मने 2 और 1 21, 7×21। ऐसे ही करके निकल लेंगे। अब 4 भी होगा ना, याद रखना है कि अगर वो 4 साल का देगा तो कभी भी एग्जाम में उसको सॉल्व कोई नहीं कर पाएगा, वो जरूर यूनिट डिजिट का सहारा फिर दे देगा आपको। तो फिर इसलिए मैं लास्ट वाला में बता दिया कि यूनिट डिजिट देख लेना है। 3 साल में भी यूनिट पकड़ने का प्रयास करिएगा, दूध से तो कोई मतलब है नहीं है, पकड़िए चाहे नहीं, वो तो ऐसे ही सॉल्व हो जाता है। तीसरा में हल्का टाइम लगता है, इसलिए यूनिट देख लेना है।
नहीं बना तब आगे हम सॉल्व कर लेंगे। 4 में तो 100% यूनिटे करके देगा, और नहीं तो वो सवाल आपको छोड़ने के लिए दिया गया है, या फिर पूरा टाइम बच गया तो बना देना है, लेकिन यूनिट का सहारा जरूर ले लेना है। फिलहाल आप देखिए, मेरा मूलधन 20 रुपया है, 1 रुपया ब्याज मिल रहा है, तो इंस्टॉलमेंट बनाएगा 21 रुपया। जितने साल का है वहां पावर करेंगे, तो 3 साल का है तो पावर 3 डायरेक्ट नहीं करेंगे, पहले स्क्वायर करेंगे तब पावर 3 करेंगे। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 400, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 441। इसका क्यूब होना चाहिए, तो इसका क्यूब करेंगे तो 8000, और इसका क्यूब करेंगे तो 9261। ये इंस्टॉलमेंट है इसलिए सब बराबर होना चाहिए। तो ये अगर 9261 है तो ये भी पूरना चाहिए, तो इसको 21 से गुना करेंगे तो हो जाएगा, तो इधर भी 21 से करना पड़ेगा। इसको इतना पुराने के लिए 441 से गुना करना होगा, तो 441 से इधर किए हैं तो आपको इधर भी करना पड़ेगा। अब 41 दूना 82 होता है, यानी 882 आएगा, और ये 84 होता है तो इसलिए 84 आएगा, और ये तो 8000 की मूलधन बोला हूं कि हर बार जोड़ देना है, तो 1 0 2 एकम 2 8 और 4 12 और 8 तरीके 24 और 1 25। मेरा मूलधन इतना है, मूलधन इतना है, इंस्टॉलमेंट ये रहेगा। अब क्या करना है कि आपसे पूछा जाए इंस्टॉलमेंट देके मूलधन पूछेगा, मूलधन देके इंस्टॉलमेंट पूछेगा, तो आपको यहाँ मूलधन दिया हुआ है, तो मूलधन देखिएगा, आपको मूलधन दे रहा है 2522, मतलब 1 0 नहीं है, तो 1 0 हटाना है तो भाग दिया जाता है, और लगाना है तो गुना किया जाता है। तो भाग देने का मतलब 10 से भाग देना है, तो 10 से भाग को 1/10 करते हैं, तो ये 1/10 है, ये 1/10 करेंगे ना तो ये वाला चीज यहाँ दिखने लगेगा, क्योंकि 1 0 से 0 इसका खत्म हो जाएगा, तो ये 1/10 है, तो ये भी क्या होगा 1/10, तो एक अंक के बाद पॉइंट, तो आ जाएगा 926.10। प्रत्येक इंस्टॉलमेंट का जो मान होगा ना वो 926.10 होगा। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 साल में इतना, 3 साल में इतना, तो मूलधन क्या? ये सवाल या तो शुरू वाला पूछता है या तो बिल्कुल आखिरी वाला पूछेगा। बोलेगा कि मूलधन इतना साल में इतना, फिर इतना साल में इतना, तो बताओ इतना साल में कितना। तो आगे जाने के लिए बड़ा वाला रेशियो हम लोग रखेंगे, पीछे जाने के लिए छोटा वाला रेशियो रखेंगे। जितना साल का जाना होगा उतना बार चले जाएंगे। जैसे जो भी दो वो डेटा दिया हुआ रहेगा उसको काटने पीटने पर जो भी आएगा उसके हिसाब से चलेंगे। जैसे जितने साल का निकलेगा उस हिसाब का रेशियो चलेगा। जैसे 1 साल का निकलेगा तो 1 साल का रेशियो देगा, जो कि 1 साल आप आगे जा सकते हैं या 1 साल आप पीछे आ सकते हैं। तो अगर 1 साल का रेशियो निकला है तो आगे 3 साल का पूछ रहा है तो उसको 3 बार लिखना पड़ जाएगा। अगर काट रहे हैं जिस चीज को, अगर वो रेशियो 2 साल का है तो वो डायरेक्ट 2 साल आगे बढ़ सकता है और 2 साल पीछे एक बार में जा सकता है। 3 साल का अगर रेशियो आया तो डायरेक्ट एक ही बार में 3 साल आगे या 3 साल पीछे, उस हिसाब से जितने साल का कहेगा आगे या पीछे हम जा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कहना क्या चाह है ये समझिएगा। पहले कोई मूलधन है आपके पास, नहीं पता, कोई मूलधन है जो कि 2 साल टाइम लेके 8820 रुपया हो जाएगा, और यही चीज फिर 3 साल टाइम लेके 3 साल टाइम लेकर के 9261 हो जाएगा। तो यहां से 2 साल में इतना और यहां से 3 साल में इतना, तो यहां से यहां कितना साल में? 1 साल में। अब काटना तो इन्हीं को है, तो 1 साल का रेशियो मेरे पास आएगा। जितने साल को जाने को कहेगा उतना हिसाब से चलेंगे, यानी उतना बार लिखना पड़ेगा। आगे जाने के लिए इसका सहारा और पीछे आने के लिए इसका सहारा आपको लेना होगा। यहाँ पर ध्यान से, कोई धन 2 साल में इतना और 3 साल में इतना, तो यहां से यहां 2 साल, यहां से यहां 3 साल, तो ये वाला 1 साल, मतलब अभी 1 साल आया है, आने वाला समय में जो आएगा वो देखेंगे। तो जो भी ये काटने पर आएगा, जैसे यहाँ 1 साल का आ रहा है तो 1 साल का रेशियो आएगा और आगे पीछे 1 साल भी हम जा पाएंगे। अब जितना साल का जाना होगा उतना बार लिख सकते हैं। तो इसको लिखिए पहले और इसको काटिए।
88, 20 और 92, 61। तो इसमें देखिएगा कि अगर आप कैलकुलेशन कुछ जानते हैं तो आपको पता होगा कि ये 21 का क्यूब होता है, तो 21 से ही कटेगा। तो 21 से कटेगा तो एक बार में काटेंगे तो 441। 21 से अगर हम काटते हैं या फिर अगर हम डायरेक्ट 441 से काट देते हैं, जैसे मैं 441 से, क्योंकि मुझे पता है कि 21 का मल्टीपल है, तो 21 गुने 21 441 होता है, तो हम डायरेक्ट 441 से मारते हैं। तो 441 से काटेंगे तो 21 बार, क्योंकि 441 गुने 21 करते हैं तो 92, 61 हो जाता है। अब 441 गुने 2 करेंगे तो 882 होगा और 1 जीरो लगा देंगे तो 8820 हो जाएगा। अब ये नहीं कटेगा, तो अब ये नहीं कटेगा। और इसको देखिए काटने में कितना फायदा हुआ, क्योंकि इसका मल्टीपल हम जान रहे थे। आगे जाने के लिए बड़ा वाला रेशियो ऊपर और पीछे आने के लिए छोटा वाला रेशियो ऊपर। 1 साल का रेशियो दिया है तो एक ही साल आगे एक बार में बढ़ सकते हैं और एक ही साल पीछे एक बार में आ सकते हैं। आगे जाना होगा तो इसका सहारा लेंगे, पीछे आना होगा तो इसका सहारा लेंगे। हमसे पूछा गया है मूलधन, तब मूलधन पूछा गया है तो हमको इससे पीछे जाना था तो हम इसका सहारा लेंगे 8820। अब हमको पता है कि पीछे जाना है तो छोटा वाला रेशियो काम करेगा, तो छोटा वाला रेशियो ऊपर जाएगा, 20 ऊपर और 21 नीचे। ये 1 साल ही हम पीछे जा पा रहे हैं। यहाँ पर जो गैप है वो 2 साल का गैप है, तो 2 साल का गैप है तो 2 बार चलना पड़ेगा। तो यही रेशियो आप 2 बार लिखेंगे, 20/21। 21 गुने 21 441 गुने 2 882 और गुना करेंगे तो ये 8 का क्यूब कितना आ जाता है, 2 का क्यूब 8000 रुपया। 8000 रुपया इसका मूलधन था। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों में 8820 और 4 वर्षों में 12005 हो जाती है। मूलधन क्या है? अभी तक जितना सवाल है सब में शुरुए वाला पूछ रहा है। शुरू वाला का मतलब पहला वाला डेटा और छोटा वाला रेशियो। तो कोई मेरे पास मूलधन है जो 2 साल टाइम लेगा और 8820 बनाएगा, और अगर 4 साल टाइम लेगा तो 12005 बनाएगा। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, 4-5 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये क्या चीज देने वाला है। तो यहाँ से यहाँ 2 साल और यहाँ से यहाँ 4 साल, तो यहाँ से यहाँ कितना 2 साल। तो इसका मतलब रेशियो देगा 2 साल का। 2 साल आप एक बार में आप आगे बढ़ सकते हैं और एक बार में आप पीछे आ सकते हैं। एक ही बार में 2 साल आप आगे बढ़ेंगे या फिर पीछे बढ़ेंगे, जो भी मन है वहां पर आप जा सकते हैं। मतलब जो भी पूछा जाएगा वो आपको देख लेना है। आप इसको काटिए, 5 से काटिएगा तो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 छक 30, 5 चौका 20। फिर 5 से काटिए 2401। अब यहाँ पर अगर हम चाहें तो कुछ और बता सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपके लिए हल्का सा उलझन हो सकता है, इसलिए हम इस जगह नहीं बता रहे। क्योंकि हमको ये तो दिख रहा है कि हम ये वाला जानते हैं किसी न किसी का स्क्वायर है, और अगर कोई चीज किसी का स्क्वायर हो तो उस पर रूट चढ़ा दीजिएगा तो 1 साल पर आ जाएगा। लेकिन अगर हम 1 साल पर ला देते हैं तो आपके मन में लगेगा कि रेशियो 2 साल का था तो फिर हम 1 साल की बात कर रहे हैं। इसलिए इसको काटिए, चुपचाप छोड़ दीजिए। आप इसको काटिए, और अगर नहीं काटना चाहते हैं तो आप इतना पर भी छोड़ सकते हैं, नहीं काटना चाहते हैं तो आप इस पर भी छोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कि पीछे आना है तो छोटा ये वाला डेटा, और आगे जाना होगा तो ये वाला डेटा ऊपर रहना चाहिए। तो आपको पीछे आना है तो आप पीछे वाला डेटा को ही रखें, और अगर आप काटना चाहते हैं तो लगता है 7 से कटना चाहिए। हाँ सर, हाँ तो 7 से अगर हम इसको काटेंगे तो 7 दूना के 14, 3 7 5 35 और 7 दूना के 14, 7 तरी 21, 3 7 चौका 28 और 7 तरी 21। हाँ, फिर चाहे तो आप काट सकते हैं अगर काटना है तो, वरना आप यहाँ से भी काम चला सकते हैं। 7 से काटेंगे तो देखिएगा 7 तरी 21 और 7 छक 42। 7 से काटेंगे तो ये 49। मन है तो काटते जाइए तो कोई दिक्कत नहीं है। आप वहां तक यहाँ भी छोड़ लेते, यहाँ भी छोड़ लेते, कोई दिक्कत नहीं था। काट इसलिए रहा ना कि अभी ना काटे तो आगे तो काटना ही पड़ता है, इसलिए काट दे रहा हूँ, और कुछ नहीं है। अब आइए, पीछे आना होगा तो ये वाला ऊपर जाएगा, आगे बढ़ना होगा तो ये वाला ऊपर जाएगा। तो हमको क्या करना है ना कि हमको पीछे चलना है, क्योंकि हमें यहाँ पर धनराशि क्या है,
ये वाला निकालना है। तो उसके लिए क्या करना होगा ना कि यहाँ बढ़ना है तो ये वाला डेटा लेके चलना है, और इसके आगे जाना होगा तो ये वाला डेटा लेके चलेंगे। तो हमको यहाँ चलना है तो ये लेके चलिए 8820। अब पीछे रिवर्स आना है तो छोटा वाला डेटा चाहिए, छोटा वाला ये है, तो ये है आपका 36/49। अगर हम नहीं भी काटते तो भी मेरा काम चलता, नहीं भी काटते तो। अब बताइए ये डेटा जो आया, ये रेशियो जो आया है, कितना साल आगे और कितना साल पीछे जा सकते हैं? 2 साल आगे पीछे जा सकते हैं। तो इस जगह से मुझे कितना साल पीछे जाना है? 2 साल जाना है। तो एक ही बार ना चलेंगे, तो एक ही बार चलिए, काटिए इसको। 49 से मन है तो काटिए, नहीं तो 7 से काट दीजिए। 7 सते 49, 7 एकम 7, 7 दूनी के 14 और 7 छक 42। फिर 7 से काटिए, 7 एकम 7, 7 8 56, 18 गुने 36 करिए। 18 गुने 36 करेंगे 6480 रुपये आएगा, 6480 रुपये आएगा। अगर ये रेशियो हम नहीं भी काटते तो हम इस हिसाब से, लेकिन काट के रेशियो कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ नहीं काटिएगा तो आगे आपको काटना ही पड़ेगा। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3 साल में 6690, 6 साल में 10,035 रुपये हो जाती है। तो मूलधन क्या है, धन क्या है? कोई धनराशि है, 3 साल टाइम लेगा, 3 साल टाइम लेकर के 6690, 6 साल टाइम लेकर के 10,035, यहाँ से 3 साल, यहाँ से 6 साल, तो यहाँ से 3 साल। अब जो डेटा आएगा वो 3 साल का आएगा। रेशियो 3 साल डायरेक्ट आगे एक ही बार में, या एक ही बार में 3 साल पीछे जा सकते हैं। आगे जाने के लिए इसका सहारा, जो अगला सवाल बताऊंगा तो बताऊंगा कि मैं क्यों कह रहा था किसका सहारा। अभी तक तो हम लोग पीछे वाला ही देखे, तो पीछे जाने के लिए हमें इसका सहारा लेना होगा। तो आप इसको काट दें पहले, तो 6690 और 10,035। अब 5 से तो साफ दिख रहा है, 5 से काट सकते हैं। 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 5 8 40। 5 से काटेंगे तो 5 गुना 10 और 5 सते 35। मन है तो और काटिए, और नहीं तो आप रहने दे सकते हैं। हाँ, काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आप काटेंगे तो 7 2 9, 3 से काटने लायक है, तो 3 चौका 12, 3 चौका 12, 3 छक 18, 3 छक 18, 3 छक 18, 3 नवा 27। आप यहाँ के बाद भी काट सकते हैं, और नहीं तो आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको क्या करना है कि मूलधन पर पहुंचना है। तो मूलधन पर पहुंचने के लिए पहला वाला डेटा चाहिए। तो ये है मेरे पास 6690, और हमको मूलधन पर जाना है, इसलिए छोटा वाला डेटा ऊपर आना चाहिए। तो छोटा वाला डेटा 446 है, और बड़ा वाला डेटा हमारे पास 669 है। ये गया 10 बार में, गुना करेंगे तो 4460। हमारा जो मूलधन था वो 4460 रुपया था। इसलिए मैंने बोला था कि जितने साल का रेशियो आएगा, आप उस हिसाब से उतने साल आगे या उतना साल पीछे जा सकते हैं। जैसे अभी हमको 3 साल का रेशियो आया है, तो हमसे मूलधन पूछा गया है, तो यहाँ का सहारा लिए और एक ही बार में 3 साल पीछे चल गए। लेकिन अगर ये डेटा 6 साल आगे रहता, तो हमको 6 साल पीछे जाने के लिए 3 साल वाला रेशियो कितना बार उठाना पड़ता? 2 बार उठाते, और हम यहाँ पर मूलधन पर हम पहुंच जाते। अभी एक ही बार में पहुंच रहे हैं, इसलिए एक ही बार उठा रहे हैं। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर से 8 वर्षों में 1600, 12 वर्षों में 2000। मजाक में एक बार में निकाल देंगे, अरे समझ में ना, सिर्फ एक बार में, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर से 8 वर्षों में 1600, 12 वर्षों में 2000 हो जाती है, तो वह राशि 16 वर्षों में कितनी हो जाएगी? अब आगे आपसे पूछा जा रहा है। तो मूलधन था पता नहीं कितना है, ये वाला कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज दर से 8 साल लगेंगे, और 8 साल में ये 1600 होगा, और 12 साल लगेंगे, और 12 साल में ये 2000 हो जाएगा। तो 16 साल में कितना होगा? 16 साल में, ये सब लिखने की चीज नहीं है, सिर्फ समझना है। अभी
8 साल में 1600, 12 साल में 2000, तो 8 साल यहाँ तक और यहाँ से यहाँ 12 साल, तो ये कितना है 4 साल। यहाँ से यहाँ तक 12 साल नहीं 16 साल, 16 साल में कितना, 16 साल में कितना, ध्यान रखिएगा ये पूरा 16 साल यहाँ तक जा रहा है और ये 12 साल जा रहा है, तो ये कितना जा रहा है 4 साल। यहाँ काटेंगे तो कितने साल का रेशियो आएगा 4 साल का। आगे कितना साल जाना है 4 साल जाना है, तो एक बार में काम चल जाएगा मेरा। तो ये है मूलधन मेरा 1600 और ये वाला मूलधन नहीं मिश्र धन और ये 2000। अगर हम 400 से काटते हैं तो 4 चौका 16 और 4 बचे 20। अब चूंकि मुझे आगे जाना है 16वां साल, तो ई वाला और बड़ा वाला डेटा ऊपर, बड़ा वाला रेशियो ऊपर, तो यहाँ चलना है इसलिए इसको 2000 लिखेंगे और ये 5 ऊपर जाएगा क्योंकि बड़ा है और ये 4 नीचे जाएगा, तो 4 पचे 20 बचा 2500। तो ये देखिए ये हम आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखते हैं, आप एग्जाम में इसको नहीं लिखेंगे। आपका काम होगा 8 साल में 1600, 12 साल में 2000, यानी 4 साल का गैप, रेशियो आ रहा है 4 साल का। अभी तक हम 12 साल तक पहुंच गए हैं, आपका पूछना है 16 साल यानी सिर्फ 4 साल आगे वाला। तो इसका मतलब ये लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डेटा 4 साल आगे ही बढ़ेगा क्योंकि यहाँ जो रेशियो आ रहा है वो 4 साल का आ रहा है। तो 4 साल हम पीछे जा सकते हैं, 4 साल हम आगे जा सकते हैं। आप पूछ रहे हैं 16वां साल, तो इस 16वां साल का मतलब 12 साल तक तो इतना पता है। अब इसके बाद यही रेशियो आगे बढ़ेगा, तो 2000 रुपया 5 रेशियो के हिसाब से 4 पर कितना बढ़ जाएगा, तो वो चीज चला जाएगा 2500 रुपया। अब पूछिए तो